तो सगीर साहब, हुकूमती सतह पर इस इजाफे का जिम्मेदार कौन है? किसको ठहराया जाए, ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी या फिर महकमा सेहत? देखिए, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का अभी भी कयाम नहीं हुआ है। एक खाका उसके लिए प्रपोज किया गया है कि सूबों को शामिल किया जाएगा, सूबे से सेक्रेटरीज को ले लिया जाएगा। बात यह है कि इन शॉर्ट अगर मैं करूं तो ब्यूरोक्रेसी को इसमें बाख्तियार कर दिया जाएगा। एक दो मंजूर नज़र अफराद को नवाज दिया जाएगा। उसके बाद उनके हाथ में है कि वो प्राइसिंग किस तरह से तय करें, वो लाइसेंसिंग किस तरह से करें, वो अद्वियात की कंपनियों की रजिस्ट्रेशन किस तरह से करें। और ये वो चीज़ें हैं कि जिसका जवाब 65 वर्षों में नहीं मिला कि जी किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगी, अद्वियात की किस तरह प्राइसिंग तय हो गई, किस तरह लाइसेंसिंग हो गई, किस तरह से हर कंपनी ने प्रॉफिट देना है 1%, और उसका 1% जो भी उनका मुनाफा है वो देंगे। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D में यूज़ होगा। आज तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पे इस मुल्क में कोई लैब नहीं बनाई गई। इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया गया जहाँ लोगों की स्किल्स को बढ़ाया जाता। हम तो इतने पीछे जा चुके हैं इस वजह से कि हम जो वैक्सीन बनाया करते थे गलती से, हम वो वैक्सीन भी बनाने से फारिग हो गए। अब हम वो वैक्सीन भी नहीं बनाए। तो ये हमारे जब ये स्कोप हो और ये विजन हो तो चीज़ें से बेहतर नहीं हो सकती। और वहाँ पे इसी तरह के अद्वियात, महंगाई बम गिराए जाते रहेंगे। और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि सूबों को, मेरा बड़ा इस पर पुरजोर इसरार हमेशा रहा 18वीं तरमीम के बाद से कि जो आपने रेवोल्यूशन किया वो मौखरी नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर रीज़नेबल हक़ाइक़ और दलाइल के साथ बातें हों, सूबों को बख्तियार किया जाए। एक ड्रग इंस्पेक्टर से सूबा चलाता था विफाक, और आज भी चला रहा है कि एक ड्रग इंस्पेक्टर करेगा क्या? अगर हर सूबे का एक ड्रग इंस्पेक्टर है तो वो कौन है, कहाँ है और कब फिर अपना काम करेगा अगर इस तरीके से कीमतों में इजाफा हो रहा है? सूबे में ड्रग इंस्पेक्टर ज़रूर है। सूबे के पास प्राइसिंग, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन का काम नहीं है। सूबे के पास बस एक छोटा सा काम दे दिया गया है कि वो मॉनिटरिंग कर लें। और मॉनिटरिंग भी किस तरह से करें कि अगर उनको शक है तो वो उस कंपनी को, वो उस शॉप को जिस जगह पे वो अद्वियात रखी हुई है सील नहीं कर सकता सूबा, वो लेके जाएगा, उसको लैब भिजवाएगा, सैम्पलिंग करके लैब की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद कोई एक्शन करेगा। तो इसमें बड़ा लंबा टाइम निकल जाता है। हमारे पास बहुत छोटा फ्रेमवर्क है। इसके लिए तो बड़ा ज़रूरी है कि एक हेल्थ पॉलिसी हो, एक हेल्थ पॉलिसी के अंदर विजन हो, विजन की इम्प्लीमेंटेशन हो कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं, ये बुनियादी फ्लॉज हैं जो हमने 64-65 वर्षों में एड्रेस नहीं किए। तो ये प्रॉब्लम है। और इसी तरह से अभी पिछले मुझे याद है तकरीबन 3 महीने 2 महीने पहले भी अद्वियात की कीमत बढ़ा दी गई। तो इस तरह से अद्वियात की कीमत बढ़ाना 200-200%, 300-300%, यकीनन ये ऐसी बात नहीं है कि जो सिर्फ फैलाई जा रही है। नहीं, ये हो रहा है ग्राउंड पे, बिल्कुल हो रहा है। और ये बिल्कुल मैं इसको कहता हूँ अवाम दुश्मनी है अवाम की सेहत से खेलने के बताते हुए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा किसी मुल्क की लाइफ लाइन होती है उस मुल्क की अवाम की सेहत। आप अवाम की सेहत से खेल रहे हैं और मुल्क की लाइफ लाइन से खेल रहे हैं। अगर ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी वहाँ बैठी है और ड्रग इंस्पेक्टर यहाँ है तो क्या महकमा सेहत के पास कुछ भी नहीं है, उसके पास पावर्स नहीं है कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल करे, या हमने सिर्फ जो है वो इस्लामाबाद या वफाक की तरफ ही देखना है अगर ये भी सूरत हाल चलती रहेगी तो? जितने सूबाई वज़ीर सेहत हैं वो इस मामले पे भले वो अपने इख्तियारात उठा के विफाक को दे चुके हों। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि ये भी मजाक है। जब आपने हमें एक चीज़ दी नहीं तो इख्तियारात क्या को मांग रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने लोगों की सुनने की आदत ख़त्म कर ली है और आपने ब्यूरोक्रेसी को, विफाक को इस कदर मरकजियत दे दी है कि जहाँ पे ये चीज़ें आवाम की नहीं रही। यहाँ पे ड्राइंग रूम में बैठ के पॉलिसीज़ वज़ा की जाएँ, अद्वियात की कीमतें तय की जाएँ, मनपसंद लोगों को लाइसेंस दिए जाएँ, तो इस मुल्क में फिर यही होगा। और इसी तरह से रॉ मटेरियल पे जिस तरह से उसको अप्रूव कराया जाता है, 3 रुपये का मॉलिक्यूल, 4 रुपये का मॉलिक्यूल, 7 रुपये का मॉलिक्यूल, 22 रुपये, 30 रुपये और 40 रुपये में जब अप्रूव कराया जाएगा तो फिर एंड रिजल्ट यही होगा। तो हम ये समझें कि कंपनी, मैं बिल्कुल आपकी बात को और बड़ा वो कर दूँ कि मल्टीनेशनल कंपनीज, लोकल कंपनीज सब मुतासर होंगी। तो फिर इससे तो ये साबित होता है कि जी जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी हैं सगीर साहब, उन पे जो है वो कोई कंट्रोल नहीं है, और अगर है तो जिस तरफ है वो अपना काम नहीं कर रही है। महकमा सेहत जो है वो इससे टोटली बरीज़मा है। बिल्कुल, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आवाम में से लोग लिए जाएँ। आवाम से लोग, सबसे रेलिवेंट आदमी तो मिनिस्टर्स बनते हैं जिनको जो पल्स आवाम की ले रहे हैं, जो लोगों में जाते हैं, लोगों की सुनते हैं, लोगों से अच्छा बुरा भला जो भी सुनना है वो सुनते हैं। वो लोग उनको अपना गिला शिकवा रोते हैं। लेकिन अगर वो लोग उन इख्तियारात करने वाले फैसला साज, पॉलिसी साज इदारों में नहीं बैठेंगे तो अवाम की राय जाएगी कैसे? आपने सेक्रेटरीज को ले लिया, ब्यूरोक्रेट्स को ले लिया, ठीक है, लेकिन बात है कि ये वो लोग नहीं हैं जो अवाम में से आए। ये ऑफिसर्स हैं। ये ऑफिसर्स को ऑफिसर्स की तरह चलाएंगे
आवाम के उसमें मफादात शायद उस तरह से तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाए। सकीर साहब, क्या आप ये समझते हैं कि जो इजाफा अभी कुछ प्रोडक्ट्स में कुछ कंपनीज की तरफ से किया गया है, अब अगर ये सूरत हाल है, उस तरफ से कोई काम नहीं हो रहा, तो फिर मजीद भी कंपनीज या जो लोकल कंपनीज है वो भी करेंगी? क्योंकि फिलहाल तो मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोडक्ट के बारे में कहा जा रहा है कि उनमें इजाफा है, तो ये क्या ट्रांसलेट होगा आगे और फिर ये इस तरह से मसला तो और आगे बढ़ेगा? देखें, उनके भी बहुत सारे मसाइल हैं। कोई रो रहा है महंगाई को, कोई रो रहा है पेट्रोल को, कोई रो रहा है फर्नेस ऑयल को, कोई रो रहा है बिजली को, पानी को। ये तमाम चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं किसी भी तिजारती सरगर्मी में। अगर ये चीज़ें कम हो रही हैं, सर्कुलर डेट में उसमें बढ़ता जा रहा है, फिर इसी तरह से ये तमाम चीज़ें अगर आपको लेके जा रही हैं तो कहाँ से? अगर एक कंपनी मिसाल के तौर पर मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी कीमत अगर 100 रुपये की है, तो अगला जो यहाँ पे जो लोकल्स बैठे हैं उन्होंने भी रिसर्च कर ली है, उनकी भी बात इस्टेब्लिश हो गई है और उसके बाद WHO सर्टिफाइड हो गए हैं, ISO सर्टिफिकेशन हो, तो यकीनन वो जाएंगे, वो उसको मैच करने की कहीं ना कहीं उसको करीब आने की कोशिश करेंगे कि जब उन्होंने भी काम कर लिया, सारे पैरामीटर्स क्राइटेरिया मीट कर लिए, तो बिल्कुल जाएंगे उस पर। और यकीनन इसका सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम का शिकार सिर्फ आवाम। सकीर साहब, आपने कहा कि हेल्थ पॉलिसी सूबे में नहीं है, तो फिर जो महकमा सेहत इस वक्त यहाँ पे काम कर रहा है, उसका काम का जो है वो तरीक़ाकार क्या है, वो किन पॉइंट्स के तहत जो है वो अपना काम यहाँ पर कर रहा है? देखिए, इस पे काम किया गया 2010 में, सारे सूबों से सिफारिशात मांगी गई, वो सिफारिशात हमने दी। हेल्थ पॉलिसी लाना यकीनन विफाक का काम है, विफाक को लाना चाहिए था। हेल्थ उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होती थी और आज ना सही, लेकिन आज भी एक डिवीजन में बना दिया गया इस काम के लिए, उसको लाना चाहिए, चारों सूबों को ऑन बोर्ड करना चाहिए। कम से कम वो नहीं तो फिर CCI जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है वहाँ पे फैसले होने चाहिए। एक मजबूत पॉलिसी होनी चाहिए कि जी बच्चों की शरह-ए-अमवात के लिए क्या है, बच्चों की शरह जो बीमारी है उसके लिए क्या है, ख़वातीन की जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं उस पर हमारे क्या वो है, बेसिक हेल्थ के लिए हम क्या कर रहे हैं या ड्रग्स के लिए क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं पर्सनली हमने इस पर बड़ा वर्कअप भी करके दिया और अभी भी डेवोल्यूशन के ऐसे मुख्तलिफ रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट्स को हम लेकर चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा काम है, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सूबे को दें। और बहुत सारी चीज़ें जिसमें इख्तलाफात हो सकते हैं, एक सूबा दूसरे सूबे को गाइड कर सकता है, दूसरा सूबा अपनी अच्छाई बता सकता है, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि CCI के अंदर जब विफाक में कहीं भी बैठ के इस पर काम किया जाए, डेडिकेटेड लोग लगाए जाए इसके लिए। तो फिर ये तो इस तरह से हुआ कि जी मिनिस्ट्री मौजूद है लेकिन उसे पावर्स नहीं दिए जा रहे। जो बात 18वीं तरमीम में की गई है, तो क्या हम ये समझें कि उसका इतलाक नहीं हो रहा? एग्जैक्टली, देखें, डेवोल्यूशन के बाद जो चीज़ें आनी थी, फ़र्क इसको कर लेते हैं। डेवोल्यूशन से पहले जो चीज़ें हमारे पास थी 80%, 50% जो भी थी वो आज भी, जो चीज़ें आनी थी वो नहीं है। सिंपल सी बात है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पहले भी हम नहीं मेंटेन करते थे, पहले भी चीज़ें विफाक से होता था, वो हमारे पास नहीं है। तो ये वो चीज़ है कि जो इख्तियारात हमें 18वीं तरमीम के बाद, खुद मुख्तारी के बाद मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिले। ये इस तरह से है। अगर आप ये बात करें कि इख्तियारात जितने पहले थे वो आज भी हैं वो, लेकिन हमें जो चीज़ें 18 अमेंडमेंट के बाद आवाम की जो ख्वाहिशात थी, उनकी जो आवाम की विशेष थी, उसके आइन मुताबिक नहीं थी। ये 18वीं तरमीम की रूह के मुनाफी है। बिल्कुल ये कह लें 180 डिग्री का इसमें टर्न है कि बिल्कुल उससे हट कर है मामला। सकीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इन द लाइन ऑफ फायर की टीम को वक्त देने का। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर सलवीर अहमद से हमने बात की है। जो दवाइयों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, 18वीं तरमीम के बाद जो चीज़ें होनी चाहिए थी ग्राउंड पर वो नहीं हुई हैं। 180 डिग्री का शिफ्ट है, सगीर साहब का ये कहना है। तो अब अगर कोई और भी कंपनी इस तरीके से कीमतों में इजाफा कर देगी, ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी एक्टिवेट होगी, अल्लाह जाने वो कब होगी, इस वक्त उस पर कंट्रोल नहीं है जो इजाफा अभी तक हुआ है। तो आइंदा भी हम ये देख सकते हैं, लेकिन अब देखना ये है कि जो 3 से 4 प्रोडक्ट में इस वक्त किया है, जो मार्केट में शॉर्ट हुए हैं, जिस तरीके से होलसेलर से भी हमारी बात हुई है, तो आगे क्या इकदामात ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी करेगी, क्योंकि सूबाई वज़ीर सेहत का ये कहना है कि यहाँ पर उस तरह से पावर्स नहीं हैं। तो कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट में इजाफा कर ले तो उससे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इन द लाइन ऑफ फायर में इसी हवाले से प्रोग्राम के मजीद हिस्से में बात होगी।